Okay. So good morning, everyone. We'll continue with our fourth chapter, which is Pillars of Democracy, in which we'll learn many things about the great personality, Dr. Bhimrao Ambedkar. So yesterday we started this chapter and we have gone through this first paragraph. Today we'll continue with our page number 36. So let me begin. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill, caution, this is now, there is a new word, which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert, again a new word, so to subvert their institution. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. But there are limits to gratefulness. Okay, we will see till here. So, क्या पता है इसमें, इस पैराग्राफ में एक चीज तो हमने कल देखा था, कल वाला एक बार रिमाइंड करा देता हूँ. हाँ, कल हमने देखा था कि कोई भी जो देश होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, वहां पे अगर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे अगर चीजों को सही तरीके से चलाने का शासन व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे एनार्की फैल जाएगी, वहां पे चीजें किसी के बस में नहीं रहेगी, कोई कुछ भी करेगा. फिर यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी चीज बोली है सेकंड पैराग्राफ में हमारा, कि दूसरी चीज क्या है कि हमको ये ऑब्जर्व करना है कि हम किसी भी अच्छे इंसान को सिर्फ आंख मूंद करके फॉलो तो नहीं कर रहे हैं. कॉशन का मतलब होता है हमको सतर्क रहना है. ठीक है, कॉशन का मतलब होता है सतर्क रहना है. किस बात से सतर्क रहना है? हमको इस बात से सतर्क रहना है कि जो लोग हैं, अगर कोई महान आदमी है, मान लो गांधी जी है, ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि चलो सब लोगों को ठंडी में सिगरेट पीनी चाहिए, इससे शरीर गर्म रहता है, तो सभी लोगों को आंख बंद करके उनकी बात नहीं माननी चाहिए, उन्हें अपना भी दिमाग लगाना है. ओके, अपना भी दिमाग लगाना है. क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरीके से सही भी नहीं हो सकता है, हमेशा पूरी तरीके से गलत भी नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे अगर कोई महान आदमी आपसे कुछ करने बोल रहा है, तो उसमें भी आपको अपना सोचना है. ठीक है, किसी को पूरा सबवर्ट नहीं कर देना है, अपने आप को उस पे सौंप नहीं देना है तुमको. ठीक है, कि भाई ये जो बोल रहा है ये तो मेरे भले के लिए ही बोल रहा है, उसमें भी तुम्हें यू हैव टू थिंक. इसमें कुछ गलती नहीं है कि तुम खुद से भी अपना दिमाग लगाओ, कि सभी को लगाना चाहिए ऐसा. ठीक है, खासकर जब तुम थोड़े से 18 साल के ऊपर हो जाते हो, तब तो तुमको पक्के से खुद भी सोचना चाहिए. उससे पहले क्या होता है कि पापा मम्मी लोग तुम्हारे लिए सोच रहे होते हैं कि इसको इस स्कूल में डालेंगे, इसको इसके लिए ये चीज सही है, इसके लिए ठीक है. लेकिन 18, 19, 20 इतने साल के हो जाने के बाद तब तो पक्के से खुद से सोच के काफी सोच विचार करके फैसले लेने चाहिए. तो ये चीज बताया गया है इसके अंदर. ठीक है, रेंडर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, एक और वर्ड हमने देखा, रेंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज से ढका हुआ. ठीक है, किसी चीज से ढका हुआ. इसमें क्या बोला था कि अगर कोई महान आदमी है जिसने तुम पे उपकार किया है, ठीक है, जैसे मान लो B.R. अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, इनने हम पे क्या उपकार किया कि भाई हमको इतने अच्छा संविधान बना के दिया. लेकिन अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, गांधी जी ने बोला कि भाई जाके सिगरेट पियो, क्योंकि सिगरेट से गर्मी मिलती है शरीर में, तो गर्मी मिलेगी तो फिर तुमको ठंड नहीं लगेगी, या फिर तुम्हें सर्दी में परेशानी नहीं होगी. तो इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि भाई हम सबको जाके सिगरेट पीना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कोई महान आदमी भी अगर तुमको कुछ बोलने के लिए आएगा तो वैसा नहीं मानना है. आगे बढ़ते हैं.
as long as has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her casteity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. ठीक है, देखो यहाँ पे अभी देखो इस कहानी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर काफी सारे अलग अलग लोगों के नाम भी लिए गए। वो क्यों? ये सब महान लोग हैं जिन लोगों ने कुछ कुछ अपनी लाइफ में अच्छा किया है। जैसे यहाँ पे अभी एक नाम आया था जॉन स्टुअर्ट मिल। कभी बड़े हो गए तो इस आदमी के बारे में पढ़ना, इसने जो किताब लिखी है इसके बारे में पढ़ना, बहुत बढ़िया किताब लिखी है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। वैसे ही एक और एक यहाँ पे जबरदस्त आदमी का नाम लिखा है, आयरिश पेट्रियट डेनियल ओकॉनल। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ये जो अभी मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया था कि हमें अपनी आजादी, हमें अपने पूरी आजादी किसी महान आदमी के को नहीं दे देनी चाहिए, हमें खुद भी सोचना चाहिए, ये इसने कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल। वैसे ही डेनियल ओकॉनल ने क्या बोला है कि कोई भी इंसान अपना सम्मान देके किसी का कृतज्ञ नहीं हो सकता है। कृतज्ञ मतलब किसी का उपकार नहीं ले सकता है। ठीक है, मान लो रोहित सर ने तुम्हारे लिए कुछ किया, ठीक है, और तुम्हारे लिए मान लो स्कॉलरशिप लेके आए तुम्हारे पढ़ने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब तुम जिंदगी भर रोहित सर के कदमों में गिरे रहोगे। ये अरे सर आपने तो मेरे को ये कर दिया, रोहित सर फिर तुमसे घर के काम करा रहे हैं, फिर कपड़े धुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पेट्रियट, ये जो डेनियल को कर्नल है, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल, वो इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता कि वो अपना सम्मान खो दे। ठीक है, एक आदमी के लिए उसका सम्मान सब कुछ होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या बोला है, नो वुमेन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर कास्टिसिटी, कोई भी औरत कृतज्ञ नहीं हो सकती है, किसी का उपकार नहीं ले सकती है अपनी पवित्रता खो के। कास्टिसिटी का क्या मतलब है, पवित्रता, प्योरिटी और मॉडेस्टी। ठीक है, मॉडेस्टी मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे उसको, मॉडेस्ट है, दैट मीन्स ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मॉडेस्ट का मतलब नहीं, लेकिन प्योरिटी से मतलब पवित्रता। हाँ, विनम्रता। ठीक है, मॉडेस्टी से मतलब विनम्रता। तुम देखो, तुमने आमतौर पे औरतें देखी होंगी शांत स्वभाव की होती हैं, ज्यादातर शांत स्वभाव की होती हैं। अब मम्मी लोग तो होती हैं थोड़ी सी कड़क। ठीक है, बाकी तुम देखोगे ज्यादातर कहीं जगह जाओगे तो वहां पे तुमको जो औरतें मिलती हैं वो आदमियों से आराम से बात करेंगी। तो यहाँ पे ये क्या बोला है कि अगर एक औरत किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती है अपनी पवित्रता खो के, मतलब एक औरत के लिए पवित्रता उतनी मायने रखती है। और लास्ट में क्या बोला है, कोई भी देश, नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी, कोई भी देश महान नहीं हो सकता है अपनी आजादी खो के, अपनी आजादी खो। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि एक आदमी के लिए उसकी इज्जत, औरत के लिए उसकी पवित्रता और विनम्रता, और एक देश के लिए उसकी आजादी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जैसे अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, तो चाइना में लोग आज भी एक तरीके से गुलामी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। वहां पे देखो, यहाँ तक कि बच्चे भी सिर्फ एक ही पैदा कर सकते हैं। अब किसी को लड़का हुआ, वो सोच रहा हो कि मेरे को एक लड़की चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। कहीं पे घूमने के लिए कहीं वहां पे कोई जमीन भी नहीं ले सकता, पूरे देश में कोई जमीन नहीं ले सकता है। जो ये देश है यहाँ पे कोई जमीन नहीं ले सकता है, सिर्फ किराए पे लेते हैं। कोई भी जमीन है उस पर किराए किराए पे लेते हैं, और किराया किसको देते हैं, सरकार को देते हैं वो। और कितने साल के लिए रहता है ये, मेरे ख्याल से 50 साल के लिए होता है। एक आदमी 50 साल के लिए किराए पे लेता है जमीन, तब तक उसका बेटा वोटा हो जाता है, फिर वो उसका बेटा किराए पे लेता है, ऐसे करके चलता है वहां पे। ठीक है, अपने इधर देखो कितना बढ़िया है।
कुछ ऐसा झंझट नहीं। क्यों? क्योंकि हमको आजादी है, हमको लिबर्टी है। ठीक है, ऐसे करके चीजें थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ी नॉलेज आएगी, तो कहीं पे भी तुम इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हो। लोग बोलते हैं कि भाई चाइना कितना बढ़िया है, देखो क्या क्या वहां से सामान निकल के आते हैं, लेकिन ये सब चीजें हैं जो जो हम यहाँ पे आजाद होके, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारे उस मोबाइल के अंदर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सारे ऐसी चीजें हैं जिससे तुम पूरी दुनिया की चीजें देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें बैन है चाइना में। चाइना में लोगों को चलाने नहीं देते हैं, उनके मोबाइल में आएगा ही नहीं, उनकी सरकार ने बंद कर रखा है, ताकि इनके लोगों पे ये अपना जो ये लोगों ने अपना खुद बना रखा है, अपना यूट्यूब खुद बना रखा है इनने, अपना फेसबुक खुद बना के रखा है, और इसके अंदर सिर्फ वो अपने ही बारे में दिखाते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, तो ये आज़ादी नहीं होती है। अगर तुम्हें पूरे दिन घर पे बैठा के तुम्हारे पापा मम्मी जो बोल रहे हैं वही करने को बोल रहे हैं, तुम अपने पापा मम्मी से ही परेशान हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पापा मम्मी तो भाई तुम्हारे तुम्हारे लिए ही अच्छा करते हैं, तुम्हें घूमने भी देते हैं, खेलने भी देते हैं, मजे भी करने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कर्नल ने कि एक देश सर के लिए उसकी आजादी। हाँ बोलो। सर उन्होंने चाइना के अलावा कुछ देखा ही नहीं है क्या? नहीं देखा, कुछ कुछ सर लोगों ने वहाँ देखा की रहेगा जो बाहर सेलिब्रिटी को निकलते हैं। भी बाहर जाने देते क्या? नहीं देखो अजीम, वहाँ के लोगों ने देखा है। पहले तो तुम्हारी पिटाई अलग से बाद में करूंगा, इतने दिनों बाद आ रहे हो। हाँ, फिलहाल ये सुनो कि वहाँ के जो चाइना के जो लोग होते हैं ना, उन्होंने दुनिया देखी है, वो भी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो बाहर जाता है उसको ये बोल के भेजा होता है कि तू हमारे देश के बारे में कुछ नहीं बताएगा, कुछ बुराई नहीं करेगा, और कुछ जानकारी बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर ऐसा पाया गया तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ना सिर्फ तेरे को ये बातें छुपानी है, बल्कि जाके लोगों को बताना है कि चाइना कितना अच्छा है। ठीक है, इसके लिए तुम अगर अभी समाचार या न्यूज चैनल देखते हो, तो तुम देखोगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चाइनीज अब होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वैसे ही चाइना ने ऐसे ही हजारों हजारों लोग भेजा है पाकिस्तान में, ताकि वहां सर के वहाँ के लोगों लोग को। सर वहाँ के लोग इधर आके कितने भी अच्छा बोले, पर सबको पता है ना वहाँ क्या राजी। हाँ, सबको पता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां पे अच्छी भी हैं जो हमको सीखने वाली। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बार पहले बताया था कि अगर हमको, जहाँ पे देखो वाकड़ है, वाकड़ में काला खड़क से लेके पीछे के कॉलेज तक एक बड़ी सी बढ़िया पीछे की तरफ जो रोड थी, उसको और अच्छा बनाना है, वहाँ पे लाइटें लगवानी है, जैसे सुंदर सी लाइट लगानी है, बहुत चौड़ी मस्त रोड बनानी है। लेकिन वहाँ पे ऐसे घर पड़े हैं, वो बोलेंगे हम नहीं हटेंगे भाई, ये है वो है, हम नहीं हटेंगे, धरने पे बैठेंगे, हम मारेंगे पीटेंगे, हटेंगे। तब ये चीज में फिर सरकार कुछ नहीं कर पाती। सरकार क्या करेगी? ऐसे करके फिर ऐसे पतला सा यहाँ से पतली रोड होगी, और फिर ऐसे करके बना के छोड़ देगी। ये हमारी भारत सरकार होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करेगी, यहाँ पे घर को पड़े रहने देगी, यहाँ से ऐसे करके पतली सी रोड बनाएगी इधर, और फिर यहाँ से आगे जाके चौड़ी बना देगी। लेकिन चाइना वाले क्या रहेगी, ये सब घर गिरा देगी। ठीक है, सारे घर गिरा देगी और चकाचक रोड बन जाएगी। सर हाँ, अगर वो मर गया तो? मर गया तो मर गया, उसने बात नहीं मानी। उनको ये मायने रखता है कि भाई तुम। वो नहीं, किम जोन थोड़ी रात। नहीं नहीं, वो वो वही अजीम ताना है। शाह, क्या पता उसका नाम। साउथ कोरिया। हाँ किम साउथ जोंग उन कोरिया ही को। है, पर वो साउथ कोरिया का है। ठीक है, साउथ कोरिया और चाइना में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो ये चीज उन देश में अच्छी है कि भाई वहां पे अब तो ये जरूरत भी नहीं पड़ती है मारने की, अब क्योंकि वो जानते हैं भाई अगर सरकार का कहना नहीं माना तो भाई हमको या तो जेल में डाल देंगे, या तो फिर यहाँ से वहां फेंक देंगे कहीं पे। तो बेहतर है वो लोग जहाँ जब बोलते हैं वो कर देते हैं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्या क्या? हेयर स्टाइल। हाँ, वो साउथ कोरिया की बात है।
ठीक है, वहाँ पे तो 5 चलो मिनट एनीवे, पहले बस यही करने का। ठीक ठीक, एनीवे चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एक देश की सबसे बड़ी चीज है उसकी आज़ादी। हमको तो देखो फ्री में मिली है, उसमें भी हम बहुत दुरुपयोग करते हैं उसका। चलो आगे देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। फॉर इन इंडिया, भक्ति और what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation. नया वर्ड है डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको इस चीज पे सतर्क रहना है। द क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोबारा वर्ड है, हमें सतर्क रहना है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर भक्ति की जाती है किसकी, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पावर में लोग होते हैं उनकी। तुम देखोगे कुछ कुछ नेता होंगे, बहुत सारे नेता होंगे बल्कि, जिसकी हर बात को लोग एकदम मान लेते हैं कि अगर हमारे नेता ने बोला है मतलब वो सही है, ठीक है। जबकि इसमें अपना हमको दिमाग लगाना चाहिए। अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि लोगों को बाहर संडास करने जाना चाहिए, तो भाई हमको सोचना चाहिए क्या वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर वो खुद सही लग रहा है तब ऐसा करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर हर चीज मानना जरूरी नहीं। अगर कोई और नेता है वो तुम्हें वैसे बोल रहा है कि भाई जाओ इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, जैसे बहुत सारे अगर एग्जांपल दें तो जैसे दिल्ली में ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारे जो नेता थे उन लोगों ने बोला, अपने जो लोग थे उनको बोला कि सड़कें रोक दो, जाके वहीं पे बैठ जाओ, धरने पे लग जाओ। तो अब ये उन लोगों का काम, जो लोग सुन रहे हैं इसको, उनको भी अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या ये बेवकूफी हमें करनी चाहिए कि भाई वहां पे सड़क पे रुक जाएं। क्या पता उस सड़क से कोई आदमी काम करने जा रहा हो जो हमारे वजह से लेट हो जाएगा अपने काम पे, उसकी नौकरी जा सकती है। फिर क्या पता उस सड़क पे जहाँ पे हम बैठने को, हमको हमारा नेता बोल रहा है वहां पे बैठे हैं, और कोई एम्बुलेंस से आ रहा हो उस रोड पे, बहुत इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो एम्बुलेंस से लेके जा रहे हो, तो उसकी तो मौत हो सकती है। तो ये सब चीजें खुद भी सोचनी चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है हमारे देश में बहुत सारे लोग किसी भी नेता को सिर्फ ऐसा उनके भक्त बन जाते हैं, ठीक है, मतलब उसको हीरो की जैसे पूजा करने लगते हैं। वर्शिप, हीरो मतलब जो होता है कि हीरो मतलब हीरो होता है, और वर्शिप मतलब होती है पूजा, ठीक है। तो जैसे अगर तुम भी देखोगे कि अ, अगर किसी ने, अगर मान लो तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत मान रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी ने ऐसे बोल दिया कि अरे यार ये तो बड़े बेकार आदमी थे, सबको इन्होंने समान अधिकार नहीं दिया, खाली जो गरीब लोग होते हैं उनको दिया है, अब हमारी गलती थोड़ी है कि हम ठीक ठाक घर में पैदा हुए, ऐसे करके किसी ने बोला, तो तुमने बिना जाने बिना कुछ समझे उस आदमी के साथ झगड़ा करने लगे, ठीक है, मार पिटाई करने लगे। लेकिन ये बेवकूफी कहलाएगी और कुछ नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का नाम पूरा लो, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलो वरना मैं तुझे मारूंगा या फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आएगा, ऐसे करके बोलो। तो ये सब बेवकूफी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि हमको उनके काम पे जाना है। उनके नाम या वो कैसे दिखते थे इन चीजों से उतना ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्योंकि जो इतने महान लोग बने हैं वो इन छोटी छोटी चीजों से नहीं बने कि भाई तूने मेरा पूरा नाम नहीं लिया, तूने मेरी बेइज्जती की। अगर वो लोग भी ये सोचते तो वो ऐसे तो कुछ काम ही नहीं कर पाते। लेकिन ज्यादातर आजकल इन चीजों में हो जाते हैं। वो सिर्फ जो उनके उनके हीरो हैं उनकी भक्ति, या फिर वो उनको बस उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते, जबकि उस असली जिंदगी में वो उनका क्या कहना था कि मेरे
काम को जानो कि उन्होंने जो काम किया है उस काम को फॉलो करो, ना कि उनके नाम को फॉलो करो। ये मैंने वहां पे बहुत देखा, जब उधर रहता था तो जब अंबेडकर जी की जयंती रहती थी तो मोटरसाइकिल पे लोग इतने सारे निकलते थे झंडा लेके, और कुछ पता नहीं होगा उनको उनके बारे में, या फिर उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पे कोई नहीं चलता होगा, उनकी बताई हुई सीख कोई नहीं धारण करता होगा। उन्होंने क्या बताया था, बी आर अम्बेडकर ने, कि हम कहानी पढ़ रहे हैं तो इन्होंने बताया था कि शिक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और वहां पे अगर जो बाइक में जो लोग जा रहे हैं ना, उनमें से पकड़ के पूछो तो कोई 10वीं फेल निकलेगा, कोई 8वीं फेल निकलेगा, कोई 12वीं फेल निकलेगा, या 12 में 30%, 40% ऐसे वाले लोग निकलेंगे। और इन लोगों को बी आर अम्बेडकर जो हैं वो उनके भगवान है। भगवान होने का ये मतलब नहीं कि तुम उनको आंख बंद करके फॉलो करो। उन्होंने क्या किया है, कैसे उस मुकाम तक पहुंचे, अरे उनका कुछ तो उनसे सीखो। ठीक है, तो तुम लोग भी किसी को भी मानते हो, किसी को भी मानते हो तो उसके काम से उसको जानो, और उसके काम में क्या अच्छाई थी वो अपने आप में लाओ, ताकि भाई वो जहां से तुम्हें देखे वो उनको तुम पे गर्व हो कि हाँ भाई ये इंसान मेरा शिष्य है या मेरे को मानता है। सिर्फ उसकी फोटो या माला पहनने से या घर पे फोटो रखने से कुछ नहीं होता। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, किसी का लेवल गिरना। ठीक है, किसी का लेवल गिरना। मान लो लेवल बहुत तरीके से गिर सकता है किसी का। कोई बहुत अच्छा लड़का था, वो अब दूसरे खराब लोगों के साथ रह के दारू सिगरेट चरस गांजा ये सब पीने लग गया है, तो वो डिग्रेड हो गया है, वो एक खराब लड़का बन गया है। ठीक है, तो उसका लेवल गिर गया है, डिग्रेड हो गया। वैसे ही कोई लड़की है जो पहले खूब पढ़ाई किया करती थी, अब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, घर के काम में ध्यान नहीं देती है, बहुत घूमती फिरती है, तो एक लड़की के लिए वो डिग्रेड डिग्रेड होगी, एक लड़की के नाते। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, और इसमें क्या बोला है कि अगर हम सिर्फ किसी भी नेता को आंख मूंद करके फॉलो करते हैं तो कभी ना कभी वो जो नेता है वो एक डिक्टेटर बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा। डिक्टेटर क्या होता है, तानाशाह। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा था जिम किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का वो है, जो नेता है। ओके, आगे देखते हैं। On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. Contradiction, एक और नया वर्ड है, contradiction. In politics, we will have equality, and in school and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. यहाँ तक देखते हैं, peril भी एक नया वर्ड है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था इस दिन, किसी को याद है? संविधान लागू हुआ था भारत में। लागू, वेरी गुड, संविधान लागू हुआ था। इससे क्या मतलब है, जो संविधान बन के तैयार हो गया था ये पूरे देश में अब हर जगह जो उसके नियम कानून है वो लागू होंगे। अगर बोला है कि सड़क लाल बत्ती पे, लाल बत्ती है तो पार नहीं करना है, तो वो दिल्ली में भी वैसा होगा, नियम चलेगा, वो चेन्नई में भी चलेगा, वो मुंबई में भी चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी कानून का लागू होना पूरे पूरे देश में। तो वैसे ही संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक, तो इसमें क्या बोला है कि पॉलिटिक्स में सबके साथ इक्वालिटी होगी,
सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। अभी मैंने कल ही बताया था सोशल मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला तो रहता है नहीं, हमें एक दूसरे से काम पड़ता है। अब तुमको राशन चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि तुम जादू से तुम्हारे घर में आ जाएगा, या फिर तुम जाके बोने लग जाओगे डेयरी में। अगर तुमको भिंडी चाहिए तो भिंडी जाके बोओगे, तो ये तो नहीं कि अभी निकल आएगा, उसको 3 महीना लेगा। तो तुम हर चीज बोते थोड़ी रहोगे, तुम खरीदते हो, तो खरीदने के लिए हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। वो उस दूसरे को, जैसे जगदीश की दुकान है, तो जगदीश भी खुद घर पे तो नहीं उगाता, वो भी कहीं से खरीदता है, कम दाम में खरीद के थोड़ा सा बढ़ा के तुमको बेचता है। तो ऐसे करके हम सोशली हम जीते हैं, एक दूसरे की हेल्प से। दूसरा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है? पैसे को लेके। अब तुमको जगदीश फ्री में तो देगा नहीं भाई सामान, वो तुमसे कुछ लेगा तब तुमको कुछ देगा, तो ऐसे ही चलता है। तो समाज एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम लोग होते हैं, लोगों के साथ साथ हमें अगर उनसे कुछ चाहिए, सेवाएं चाहिए या पैसे कुछ सामान चाहिए, तो वो पैसे से लिया दिया जाता है। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी दुकान में जाएगा तो उसको बिस्किट 50 रुपए का देगा, और एक नॉर्मल आदमी जाएगा तो उसको 10 रुपए का देगा। अगर वो 10 रुपए का है तो दोनों को 10 रुपए का देगा, तो ये भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अब पहले के समय में या फिर कुछ कुछ देशों में ऐसा होता है, अब तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो तुमको पता नहीं लगेगा। जैसे संदेश में कल मेरे को होमवर्क दिया था, उसमें एक था अरिस्टोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होता है वैसे ही होता है अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी होता है कि जब पूरे समाज में सिर्फ जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, ऊंचे वर्ग से ये मतलब नहीं जात पात वाला, मतलब जो पढ़े लिखे ज्यादा होंगे उनके पास ज्यादा ताकत होती है, जो बाकियों से तेज हैं उनके पास ज्यादा ताकत होती है, ठीक है। और पहले के जमाने में ऐसा बहुत चलता था। तुम देखोगे राजा महाराजा जो होते थे वही राज करते थे, उनके पास कोई ऐसे संविधान नहीं था कि इस किताब के हिसाब से अपन चलेंगे, इसमें बोला है वैसा ही करेंगे। वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते थे, बिगाड़ते थे, फिर बनाते थे, ठीक है। और ऐसा बहुत जगह चलता था, अरिस्टोक्रेसी बहुत जगह हुआ करती थी। लेकिन अभी क्या बोला है, अभी ये चीजें बदल गई हैं, 1 मैन 1 वोट। अब तुम अगर एक आदमी बन जाते हो, आदमी कब माना जाता है? 18 के बाद, एक कि भाई बड़ा हो गया है आदमी, ठीक है, 18 के बाद बड़ा हो गया है, तो अब उसको एक हक है कि एक आदमी को एक वोट का, अपने वोट से वो काफी चीजें बदल सकता है, ठीक है। और उस वोट पहले क्या होता था, अभी मैंने जैसे अरिस्टोक्रेसी बताया, वैसे ही पहले अरिस्टोक्रेसी के अंदर भी बहुत सेक्शन होते थे कि एक आदमी का वोट पूरा नहीं गिना जाता था। मान लो एक रिक्शे वाला है, ठीक है, 18 साल का एक रिक्शे वाला है, 18 नहीं, इसको मान लो 28 ले लो, 28 साल का एक रिक्शे वाला है और 28 साल का एक इंजीनियर है, ठीक है। एक ये रिक्शे वाला है और एक 18 साल का इंजीनियर है, तो ये जो वोट डालेगा, इस वोट इसने वोट डाला, ठीक है, और ये इंजीनियर ने वोट डाला, इन दोनों के वोट की कीमत अलग अलग होती थी पहले, ठीक है, क्योंकि ये रिक्शे वाला है, यानी कि कम पढ़ा लिखा गरीब आदमी ऐसा है, तो इसको समझ कम होगी ऐसा माना जाता था। तो इसकी वोट की कीमत मान लो 1/4 होगी, 1/4। मतलब अगर 4 रिक्शे वाला वोट देंगे तो वो बराबर होंगे एक इंजीनियर के वोट के। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। और ये कुछ हद तक मुझे ठीक भी लगता है, ऐसा होना भी चाहिए था, अभी भी काफी जगह ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग वोट देते हैं तो वो थोड़ा सा सोच समझ के देते हैं, जबकि जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग होते हैं वो कैसे देते हैं? उनको जो फ्री में सामान मिल गया, एक हफ्ते पहले नेता आके 10-10 हज़ार रुपए देता है, 5 हज़ार रुपए देते हैं, सिलाई मशीन दे देता है, वो देता है, वो किसी को भी वोट दे देते हैं, जिससे थोड़े टाइम के लिए तो उन लोगों का फायदा होता है। टीवी मिल गई, चलो भाई मजे करते हैं। अरे टीवी टीवी से नौकरी थोड़ी मिलेगी, टीवी से तो सिर्फ तुम टाइम पास कर सकते हो, या वॉशिंग मशीन से सिर्फ कपड़े धो सकते हो। वो कुछ दिनों के मजे के लिए वो पूरे 5 साल की अपना शासन काल उसको दे देते हैं, उस नेता को।
बिना सोचे समझे कि वो नेता कहीं गुंडा तो नहीं है, कहीं वो चोर आदमी तो नहीं है, कहीं वो करप्ट तो नहीं है, वो जो सरकार से पैसा मिलेगा हमारे विकास के लिए वो सब खा तो नहीं जाएगा। ये सब बिना सोचे जो एक गरीब आदमी होता है, जो अनपढ़ आदमी होता है, वो थोड़े से पैसों के लालच में अपना वोट उनको दे देता है। ठीक है, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं ये जो ये सिस्टम था ये ठीक लगता था कि एक पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सोचता है कि भाई ये आदमी जो है, जो नेता मेरे घर आया है वोट मांगने के लिए, क्या मुझे इसको देना चाहिए क्या नहीं। कहीं ना कहीं ये ठीक हुआ करता था। पर अभी आजकल लोग भी थोड़े समझदार होने लग गए। एनीवे, लेट्स सी, 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा और भी पूरा पेज कंप्लीट कर लेते हैं। पेरिल, एक पेरिल वर्ड था। पेरिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा खतरा। जैसे आर्मी के लिए बहुत यूज होता है ये वर्ड कि आर्मी मैन आर ऑलवेज, दे ऑलवेज टेक पेरिल। ठीक है, बहुत डेंजर काम को हाथ में लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy, which this assembly has to laboriously build up. तो इसमें क्या बोला है कि अगर हम लोगों में भेदभाव करें, ठीक है, अगर भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी जो लोग हैं वो इस भेदभाव की वजह से, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है, विपरीत, विपरीत। जैसे सफेद का होता है काला, फिर बड़े का छोटा, ऐसे करके विपरीत, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक के साथ भेदभाव, जैसे मैं बता रहा था, वो अगर तुम एक गरीब आदमी दुकान में सामान लेने जाता तो ऐसा नहीं है कि उसको महंगा देंगे, भाई तू गरीब है दुकान गंदी कर देगा मेरी, सबको को बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर समाज में बहुत अस्थिरता आ जाएगी। जैसे सारे गरीब जमा हो जाएंगे, भाई कैसे तू हमको महंगा दे रहा है, वो दुकान तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा होगा। तो ये सब चीजें हैं, यही ये देखो, ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे देश ने झेली हैं, ऐसा होता था पहले। और इन्हीं सब चीजों को लेके जो भीमराव जी हैं उन्होंने संविधान की स्थापना की कि जिसके अंदर सभी को बराबर सम्मान मिले। ठीक है, वरना पहले पहले बहुत भेदभाव हुआ करता था। एक गरीब आदमी या फिर दलित आदमी, उसको कुएं से पानी नहीं निकालने देते थे। गांव में एक ही कुआं है, ठीक है, लोग वहां से पानी निकालना चाहते हो, भाई ये भी अब दलित आदमी है, वो भी तो आदमी है ना, उसको उसको भी पेट है, उसको भी प्यास लगेगी। और कोई दूसरा नॉर्मल आदमी है, उसको भी प्यास लगेगी। तो इसको था ये इजाजत कि भाई तुम पानी निकालो, लेकिन इसको निकालने नहीं देते थे कि तू गंदा कर देगा, तो दलित आदमी, ऐसे करके। तो ऐसे बहुत भेदभाव हुआ करते थे। ठीक है, अभी भी काफी जगहों पे ऐसे होते हैं, लेकिन अभी अगर अगर हो रहे हैं और तुम आवाज नहीं उठा रहे हो तो तुम्हारी बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि संविधान ने तुमको हक दिया है भाई, तुम अपना हक लो। ओके, तो ये देखो सारी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं जो पहले होती थी, और अगर जिनके नहीं, जो अभी हटा दें तो बहुत तकलीफ हो सकती है। ऐसी सारी चीजें बताई। लेट्स सी, 2 मिनट बचे हैं, फटाक से कंप्लीट कराते हैं। The second thing we are wanting in the recognition of the principle of fraternity. What does fraternity means? Fraternity means the sense of common brotherhood of all Indians. If Indians being one people, it is a principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. The story is, अभी स्टोरी हम कल देखेंगे, फिलहाल यहाँ तक देखते हैं क्या बोला है। कि दूसरी चीज, पहली चीज तो बताई कि डेमोक्रेसी के अंदर कैसा भेदभाव एक तो नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या बोला है कि यहाँ पे भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी हमने देखा था, भाईचारा होना चाहिए। और भाईचारा भारत में होना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हर हर 5-10 किलोमीटर के अंदर लोगों की भाषा बदल जाती है और उनके रहने सहने का तरीका बदल जाता है। तो इसकी वजह से भारत में ये होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत चल रहा है, यानी कि लोग रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ। ठीक है, अभी एक स्टोरी बताई है, यहाँ पे बताया है कि हम एक स्टोरी देखेंगे कि ये मुश्किल क्यों हो जाता है। ये स्टोरी अभी आगे किसने दी है, जेम्स
ब्राइस ने दी है, कहाँ पे दी थी? अमेरिकन कॉमनवेल्थ में दी थी, अमेरिका के अंदर। अब स्टोरी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो जो हमने वर्ड्स देखे इन पे तुमको बनाने हैं सेंटेंसेस, ओके। और इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आई विल सेंड यू दिस वीडियो। विद दिस आवर क्लास इज कंप्लीट। अमरेश, विजय, संदेश कल टाइम से ज्वाइन करो। ओके, और मुझे होमवर्क भेजिए आपसे सब लोग, कल कंप्लीट कर देंगे इसको। आज थोड़ा प्लान था पर बातचीत में रह गया। एनीवे, हम आगे ही चल रहे हैं, सबसे हो जाएगा। और सर वो अकाउंटिंग का भी लो ना क्लास। काउंटिंग का मैंने मैम को बोला है इस हफ्ते से लेंगे मैडम, ठीक है। वो बहुत ही एक बार आगे जा रहा है अकाउंटिंग का। हाँ, मेरे को पता लगा, एक बार मैम को फोन करके